हेलो प्यारे बच्चों, मेरा YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 के वास्तविक संख्या है ना के दूसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली 1.2 के दूसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इजी और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये हर साल आपका एग्जाम में पूछता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझे? यानी कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे? हल कहेंगे। और हल कहने के बाद में हम लोग लिखेंगे कि माना कि, हम लोग कहेंगे कि माना कि, है ना, माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझे? परिमेय संख्या है। यानी कि कहेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। और जैसी परिमेय संख्या कहते हैं तो हम लोग परिमेय संख्या जानते हैं कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम लोग यहाँ कहेंगे 3 + 2√5 बराबर, है ना, P/Q, P/Q, है ना। और कहेंगे यहाँ पे कि Q जो है 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तथा कहेंगे कि P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है। P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है। बात समझे? P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है ना। तो 3 + 2√5 बराबर P/Q, जो Q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और P और Q एक क्या है? पूर्णांक है। बात समझे? इतनी बात को लिख देंगे। फिर हम कहेंगे यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चा जी? तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो एक चीज हम लोग देख रहे हैं। देखिए, इसको हम लोग कहेंगे इस तरह से, इसको लिखेंगे कि 2√5 बराबर, है ना, P/Q, P/Q। इधर 3 प्लस में है, इधर 3 आ जाएगा तो कोची में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बस समझे? और इधर जो दू जो है इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो कोची में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी हम इसको कहेंगे कि इसको हम कहेंगे कि √5 बराबर, है ना, P/Q माइनस में 3 और बट्टा में क्या कहेंगे? 2। बट्टा में क्या कहेंगे? 2 कहेंगे। बात समझे? यानी कि √5 बराबर P/Q माइनस 3 और बट्टा में 2। बात समझे? तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज कि एक तरफ हो गया, इधर देखो, इधर हो गया परिमेय संख्या और इधर हो गया परिमेय संख्या। अगर देखिए P/Q भी परिमेय संख्या है और -3 परिमेय संख्या है और 2 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाइएगा तो परिमेय संख्या ही आएगा। बस समझे? है ना। तो इधर हम देख रहे हैं कि क्या है? तो इधर जो √5 है वो √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना। कहेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और क्या कह देंगे बच्चा जी? तो हम यहाँ पे कह देंगे P-Q, कह देंगे कि P/Q माइनस 3 और बट्टा में 2, है ना, एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। ये क्या है? तो परिमेय संख्या। बात समझे? ये क्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक है। यानी कि P/Q माइनस 3 और बट्टा में 2 जो है एक क्या है? तो परिमेय संख्या है। तो हम कहते हैं, हम क्या कहेंगे? इसको तो समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। हम कहते हैं बच्चा जी, देखिए, हम कहेंगे कि परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि परिमेय अपरिमेय बराबर नहीं होता। हम यहाँ पे कह देंगे कि √5 डज नॉट इक्वल टू √5 डज नॉट इक्वल टू P/Q माइनस 3 बटा में 2। यानी कि हम कहेंगे कि अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय, है ना। यानी कि अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। यानी कि √5 बराबर P/Q माइनस 3 बटा में 2। इधर हो गया आपका कोची, ये हो गया आपका अपरिमेय और ये आपका परिमेय है। बात समझे? तो अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय जो है परिमेय के बराबर नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे हमने कहा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q माइनस 3 बटा में 2 एक है परिमेय संख्या है। तो ये इधर एक तरफ हो गया एक अपरिमेय और एक तरफ हो गया परिमेय, इसलिए दोनों बराबर नहीं होगा, है ना। तो हम कहेंगे कि अतः विरोधाभास के नियमानुसार हम कहेंगे कि अतः विरोधाभास
के नियमानुसार, अतः विरोधाभास के नियमानुसार हमारी मान्यता गलत है। हमारी मान्यता गलत है ना। विरोधाभास के नियमानुसार हमारी मान्यता क्या है? गलत है ना, गलत है। कहेंगे कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि क्या है? बल्कि अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। यानी इसमें बहुत इजी है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बस समझे। और ये हर साल बोर्ड में आपको पूछता है, और इतना इजी मैथ नहीं मिलेगा आपको, बहुत इजी है। हमको कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, इसी को सिद्ध करना था। हम कुछ क्षण के लिए या कहेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या, बस समझे। तो 3 + 2√5 बराबर p/q। p/q क्यों बराबर में? तो क्योंकि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहते हैं किसको है? जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। अब हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q एक क्या है? पूर्णांक है, बात समझे। तो अब हम लोग कहेंगे इसको, तो इधर हो गया आपका 2√5, इधर 3 है आपका प्लस में, तो उधर लेके चल गए माइनस में, यानी p/q माइनस में 3 हो गया, है ना। तो √5 बराबर p/q माइनस 3 हो गया, और बट्टा में क्या हो गया? 2 हो गया। और ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, मान ली इसको। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एक तरफ क्या है? अपरिमेय संख्या है, और एक तरफ परिमेय संख्या है। p/q माइनस 3, यानी परिमेय को परिमेय से घटाइएगा तो परिमेय ही आएगा, बात समझे। तो √5 एक लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इधर वाला है परिमेय संख्या, तो लिख देंगे कि p/q माइनस 3/2 एक परिमेय संख्या है, बात समझे, है ना। तो ये एक अपरिमेय हो गया और एक तरफ परिमेय हो गया, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अपरिमेय डज नॉट इक्वल टू परिमेय, है ना। तो कहेंगे कि अतः विरोधाभास के नियमानुसार हमारी मान्यता क्या थी? गलत है, बात समझे। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, बल्कि कुछ है अपरिमेय संख्या है। यही आपको हो जाएगा